हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 83, कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 83 की, जिसमें हम सीखेंगे विधा परिवर्तन कर लिख पाना। यानी हमें एक जो कविता दी गई है उसको कहानी के रूप में बदलकर वापिस लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मजेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियों को भी जोड़ सकते हैं। पहले आपको कविता को पूरा करना है और उसके बाद कविता को कहानी के रूप में बदलकर लिखना है। तो देखें, सबसे पहले कविता क्या है, कविता को पढ़ते हैं। तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीजें खाई, आलू और प्याज खाई। और क्या लिख सकते हैं, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, खाया सारा मसाला। मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल सारा पी डाला, लेकिन तेल सारा पी डाला। तीको ने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, चाय मांगते सब भाई। गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी खूब खाया, फिर भी खूब खाया। सब सबने मुंह में आग लगाई, सबने मुंह में क्या लगाई, सबने मुंह में गर्मा गर्म खा के आग लगाई। समझ न आई तेरी लीला, समझ न आई तेरी लीला यानी महिमा। आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने चटनी, तिको ने तुम समोसे भाई, तिको ने तुम समोसे भाई। ठीक है, तो ये आपको पहले खाली जगह भरनी है। अब हमें क्या करना है, इस कविता को कहानी के रूप में बदलकर लिखना है कि कविता को हम कहानी के रूप में कैसे बदल सकते हैं, वो लिखना है। तो देखो, इस कविता को हम कहानी के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समोसे की। तो हम लिखेंगे, अरे समोसे भाई, अरे समोसे भाई, समोसे भाई, तुम्हारा आकार तिकोना होता है, तुम्हारा आकार कैसा है, तुम्हारा आकार तिकोना है यानी तीन कोनों वाला है। तुम्हारा आकार तिकोना है, फिर भी तुमने, फिर भी तुमने बहुत सारी चीजें, तुमने बहुत सारी चीजें जैसे आलू, जैसे आलू, प्याज, मसाले, सभी को क्या कर दिया, सभी को खा दिया, सभी को खा लिया, सभी को खा लिया। तुम्हारी आकार बिल्कुल छोटा सा है, तिकोना सा, फिर भी तुमने बहुत सारी चीजें जैसे आलू, प्याज, मसाले सभी को खा लिया। तुम्हारा मुंह छोटा सा है, आगे हम लिखेंगे कि तुम्हारा जो मुंह है, तुम्हारा मुंह कैसा है, तुम्हारा मुंह छोटा सा है, तुम्हारा मुंह छोटा सा है, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया, फिर भी, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया, फिर भी तुमने सारा तेल क्या कर दिया, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया। ठीक है, यानी तुम्हारा मुंह क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया है। ठीक है, लोगों ने तुमने, लोगों ने तुमको गरम गरम खाया, फिर भी क्या करते हैं, गरम गरम चाय मांगते हैं। आगे लिखेंगे कि लोग तुम्हें गर्मा गर्म खाते हैं, लोग तुम्हें गर्मा गर्म खाते हैं, लोग तुम्हें गर्मा गर्म खाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी गर्म चाय मांगते हैं, फिर भी गर्म क्या मांगते हैं, फिर भी गर्म चाय मांगते हैं,
फिर भी गर्म चाय मांगते हैं। ठीक है, लोग तुम्हें गर्मा गर्म खाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी गर्म चाय मांगते हैं। सबको सबको गर्म लग रहे हो, फिर भी सब खूब खा रहे हैं। सबको क्या लग रहे हो, सबको गर्म और तीखे लग रहे हो। सबको गर्म और कैसे लग रहे हो, तीखे लग रहे हो, तीखे लग रहे हो, फिर भी सब खूब खाते हैं। फिर भी सब फिर भी सब खूब खाते हैं। फिर भी सब खूब खाते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि सबके मुंह में क्या लग रही है, मिर्च लग रही है, फिर भी वो यानी सबको तीखा लग रहा है और गर्म लग रहा है, फिर भी सब खूब खाते हैं। ठीक है, चटनी के साथ खाकर, चटनी के साथ चटनी के साथ खाकर तुम्हें तुरंत पचा भी जाते हैं। तुरंत तुम्हें पचा भी लेते हैं। ऐसे हो तुम तिकोने भाई। ठीक है, तुम ऐसे हो तिकोने समोसे भाई। तुम ऐसे हो तिकोने तुम ऐसे हो तिकोने समोसे भाई। ठीक है, तुम ऐसे हो तिकोने समोसे भाई। ठीक, इस तरह हमने इस कविता को किसमें बदल दिया, कहानी के रूप में बदल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये भी कुछ ऐसा ही है। आपके सामने एक कविता दी गई है, इस कविता को पहले पूरा करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसे कहानी के रूप में बदलकर लिखना है। 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर भाई। खीर, और क्या लिख सकते हैं कि सब्जी खाई कटोरी भर के। क्या लिख सकते हैं, सब्जी सब्जी खाई कटोरी भर के। सब्जी खाई कटोरी भर के। सब्जी खाई कटोरी भर के। लाला सब कुछ खा कर के बोले यूं मचल के, भर पेट नहीं खिलाया है। भर पेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। यानी इतना सब कुछ खाने के बाद भी लाला क्या कर रहा है, जब उठ रहा है तो मन को मचल के यूं कह रहा है कि तुमने मुझे भूखा उठाया है, भर पेट नहीं खिलाया है। अब हमें क्या करना है, इसको कहानी के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि लाला हम लिखेंगे जब लाला खाना खाने बैठा तो, जब लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौरी। जब लाला खाना खाना बैठा तो उसने 20 कचौरी 20 कचौरी 30 पूड़ी, 20 कचौरी 30 पूड़ी, 31 दही बड़े, 31 दही बड़े। ठीक है, और क्या खाया, 3 बार 3 बार रबड़ी खाई। 3 बार क्या खाई है, 3 बार रबड़ी खाई। उसके बाद क्या खाया, और पेट भर के खीर खाई। और पेट भर के क्या खाई है, पेट भर के खीर खाई है। पेट भर के खीर खाई। फिर कटोरी भर के सब्जी खाई। फिर कटोरी भर के क्या खाई, फिर कटोरी भर के सब्जी खाई। फिर कटोरी भर के सब्जी खाई। ठीक है, फिर कटोरी भर के सब्जी खाई। फिर भी लाला का मन क्या हो रहा है, फिर भी लाला का मन मचल रहा है। आगे हम लिखेंगे कि फिर भी लाला का जो मन है, फिर भी लाला का मन क्या हो रहा है, फिर भी लाला का मन मचल रहा है। फिर भी लाला का मन क्या हो रहा है, लाला का मन मचल रहा है।
फिर भी लाला का मन मचल रहा है और कह रहा है कि और कह रहा है कि कह रहा है कि मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया। मुझे मुझे भरपेट खाना मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया। मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया और तुमने मुझे भूखा ही क्या कर दिया है, उठा दिया है। और तुमने मुझे और तुमने मुझे भूखा ही क्या कर दिया, भूखा ही उठा दिया। और तुमने मुझे भूखा ही उठा दिया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है लाला, कि इतना सब कुछ खाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और कह रहा है कि तुमने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया और क्या कर दिया है, और भूखा ही मुझे उठा दिया है। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक 83। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कार्यपत्रक 84। ठीक है, कार्यपत्रक 84 में देखो हम क्या सीखेंगे। तो कार्यपत्रक 84 के अंदर हम सीखेंगे व्यवहारिक व्याकरण। क्या सीखेंगे? व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें हमें क्रिया शब्दों को पढ़कर क्या करना है, समझना है। अब देखो क्रिया शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने अथवा होने का क्या होता है, बोध होता है। वे शब्द जिनसे किसी क्रिया के वे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने अथवा होने का क्या होता है, करने अथवा होने का बोध होता है। कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका जिस शब्द से बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, तो वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया शब्द। देखो पहला प्रश्न, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको उचित क्रिया शब्द का उपयोग करते हुए क्या करना है, वाक्यों को पूरा करना है। जैसे भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे, यहाँ पर क्या जाएगा, दोगे। ठीक है, देना का दोंगे। फिर रोहित जोर जोर से हंसने लगा, हंसना का क्या हो जाएगा, हंसने। रोहित जोर जोर से हंसने लगा। ग विपिन कहानी पढ़ रहा है, विपिन क्या कर रहा है, विपिन कहानी पढ़ रहा है। ग आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। फिर ड आंधी में पेड़ टूट गया। ठीक, इस तरह आपको खाली जगह भरनी थी। दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। देखो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब है कि जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे पहला है गाय बैठी है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, बैठी है। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि गाय आराम से बैठी है। क्या कह सकते हैं कि गाय आराम से बैठी है, या गाय धीरे से बैठी है, ऐसे आप लिख लो। गाय धीरे से बैठी है। ठीक है, तो ये होगी विशेषता। बच्चा सो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बच्चा आराम से सो रहा है। बच्चा आराम से क्या कर रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है। अगला ग मुझे कुल्फी खानी है, तो लिख सकते हैं मुझे ठंडी कुल्फी खानी है। मुझे कैसी कुल्फी खानी है, ठंडी कुल्फी खानी है। ठीक है, और चपरासी ने घंटी बजाई, तो उसका क्या लिख सकते हैं कि चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है, इस वर्ग पहेली से क्रिया शब्द को चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्यों में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। आपको कोई यहाँ से कितने लिखने हैं, क्रिया शब्द लिखने हैं लगभग 8-9, और फिर उनमें से किन्हीं 4 क्रिया शब्दों पर आपको कितने वाक्य, 4 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर ये है सजाना, क्या है,
सजाना। इसी तरह और कौन सा है, जैसे निकला, ये हो गया निकला। इसके बाद और कौन सा बन रहा है, और बन रहा है सुनना। सुनना देखो कहां पर है, सॉरी सुनाना, ये रहा सुनाना। इसके अलावा दौड़, ठीक है। यहाँ पर और बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, ये जैसे दौड़ है। इसके बाद और बन रहा है बनाएगा, ये सब क्रिया शब्द है, बनाएगा। और क्या बन रहा है यहाँ पर, और है जाना, और क्या है गाना, ठीक है। जाना, ये देखो इधर बन रहा है जाना, फिर गाना, गाना बन रहा है इधर, फिर जितना, ठीक है, जितना, फिर गर्जना, क्या है गर्जना, फिर क्या है खेलेंगे, खेलेंगे। तो ये क्या है, इसके अंदर अलग अलग क्रिया शब्द दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, कोई चार वाक्य बनाने हैं इन क्रिया शब्दों की मदद से, ठीक है। कितने वाक्य, चार वाक्य। देखो जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा कि मुझे अपने घर को सजाना पसंद है। मुझे अपने घर को सजाना, मुझे अपने घर को सजाना क्या है, पसंद है। तो ये बन गया आपका पहला वाक्य। यहाँ पर कौन सी क्रिया आई है, सजाना। इसी तरह दूसरा वाक्य देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारे विद्यालय की टीम जीत गई। हमारे विद्यालय की टीम क्या हो गई, जीत गई। तो ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। इसी तरह तीसरा वाक्य मैं लिख सकता हूं कि बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। चौथा क्या लिख सकता हूं, चौथा मैं देखो यहां पर लिख सकता हूं कि मोहन कविता सुना रहा है। मोहन कविता सुना रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन कविता सुना रहा है। ये था आपका कार्यपत्रक 84। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 85 की तरफ। कार्यपत्रक 85 आपके सामने दिया गया है, जिसमें क्या करना है आपको, एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के क्या लिखने हैं आपको, उत्तर देने हैं। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो पहला है, बादल शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो कौन सा है, वारिद। वारिद क्या है, बादल शब्द का पर्यायवाची है। दूसरा, सरस में स उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं शब्द से आगे। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर सरस में कौन सा उपसर्ग है, स। तो आपको स उपसर्ग लगाकर चार शब्द और बनाने हैं। कितने, चार। जैसे मैंने लिखा सजग, क्या लिखा, सजग। फिर मैंने लिखा सफल, फिर मैंने लिखा सपूत, फिर मैंने लिखा सपरिवार। तो ये स उपसर्ग वाले क्या हो गए, स उपसर्ग वाले आपके चार शब्द हो गए, ठीक। अगला, कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं। कवि है वो बादलों से क्या क्या करने को कह रहा है। तो देखो उत्तर हम क्या लिखेंगे कि जो कवि है, कवि बादलों से धरती को सरस बनाने, कवि बादलों से धरती को सरस बनाने, कवि बादलों से धरती को सरस बनाने, रिमझिम राग सुनाने, रिमझिम राग सुनाने, और क्या कह रहा है,
नाचने गाने के लिए कह रहा है। नाचने और गाने के लिए कह रहा है। नाचने और गाने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? धरती को सरस बनाने, ठीक है, रिमझिम राग सुनाने, नाचने और गाने के लिए जो कवि है वो बादलों से कह रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? चौथा प्रश्न है कि कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो यहाँ पर कवि ने बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया है? तो हम कहेंगे कवि ने बादलों को, कवि ने बादलों को कालिदास के मेघदूत, कालिदास के मेघदूत और वर्षा ऋतु के अग्रदूत नामों से पुकारा है। और किससे? वर्षा ऋतु के अग्रदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत नामों से क्या किया है? अग्रदूत नामों से पुकारा है। ठीक है, आगे देखो, इस कविता का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या हो सकता है? बादल। ठीक है, छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तुम जल के भरपूर खजाने, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, युग युग से जाने पहचाने। सातवां, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी है? मेघदूत। कौन सी पुस्तक लिखी है? मेघदूत लिखी है कवि कालिदास ने। किससे संबंधित? बादलों से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 83, कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85 तीनों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।